आज क्वाड्रेट्रल पढ़ा रहे हैं। तो इसको क्या करना है कि क्वाड्रेट्रल का क्राइटेरिया के अनुसार किस नाम से हम लोग जानते हैं उसको ही डिफरेंस पढ़ना है। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्रल। तो क्या है, पहला हम ले लेते हैं फर्स्ट। पहले क्वाड्रेट्रल किसको कहते हैं? तो क्वाड्रेट्रल क्या है? ये क्वाड्रेट्रल क्या है? सिंपल क्लोज फिगर है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है। इसको भी कह सकते हैं कि जैसे क्वाड्रेट्रल क्या है, तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है सिंपल फिगर, उसको हम लोग क्वाड्रेट्रल कहते हैं। जैसे 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ को ट्रायंगल कहे तो इसको हम लोग क्वाड्रेट्रल कहते हैं। ये हुआ ट्रायंगल, ये हुआ क्वाड्रेट्रल। इसमें 4 साइड 4 वर्टेक्स, 4 साइड 4 वर्टेक्स और 2 डायगोनल होता है और 4 एंगल। तो इसी पे हम लोग आज स्पेशल टाइप का क्वाड्रेट्रल पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है को कहते हैं हम लोग क्या? पैरेललोग्राम। स्पेशल क्वाड्रेट्रल में सबसे फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हमको इसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है तथा डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। जैसे ए बी पैरेलल डी सी और बी सी पैरेलल ए डी। ये हो गया इसमें। और ये भी होगा कि ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू डी ए। तो इस तरह को हम लोग पैरेलल कहते हैं, ग्राम कहते हैं। और इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी होता है पैरेललोग्राम में। अब हमको सेकंड है क्या? सेकंड को कहेंगे रोम्बस। रोम्बस क्या है कि इसका पैरेललोग्राम तो है, तो पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया क्या हुआ कि ये एंगल इक्वल, ए साइड पैरेलल और ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल। बट रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है। ए बी पैरेलल डी सी ए डी पैरेलल बी सी। बट ऑल साइड ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल हो गया। एंड डायगोनल ए सी और बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ एट 90 डिग्री। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। क्वाड्रेट्रल हो, पैरेललोग्राम हो, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर रोम्बस में करता है 90 डिग्री पे। ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। ये हो गया रोम्बस। अब थर्ड में आइए। थर्ड में क्या कहेंगे? पहले रेक्टेंगल लेंगे तब स्क्वायर लेंगे।
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी क्या कहते हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसमें भी तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ये इक्वल और पैरेलल, ये हो जाएगा इक्वल और पैरेलल, बट ईच एंगल 90 डिग्री इसमें होता है। ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, बट एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी 90 डिग्री। और इसका भी होता है ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है रेक्टेंगल भी, तो इसका भी क्राइटेरिया तो ही होगा। अब है 4 स्क्वायर। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम जो भी कहिए सब है, बट इसका अलग क्राइटेरिया है कि ईच साइड, रोम्बस भी कह सकते हैं इसको क्योंकि इस साइड इक्वल है, तो इसमें ए बी पैरेललोग्राम वाला पहले क्राइटेरिया, ए बी पैरेलल डी सी, बी सी पैरेलल ए डी, और इसका ए बी बी सी सी डी ए डी, ईच साइड इक्वल हो गया, और ईच एंगल भी इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल टू बी सी और डी, जब इक्वल होगा तो 360 एंगल सब ऑल 90 डिग्री हो गया स्क्वायर का। प्लस इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, जैसे रोम्बस में करता है 90 डिग्री पर, उस तरह से इसमें भी ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी राइट एंगल पर। ये हो गया स्क्वायर। अब आइए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि वन पेयर ही एग्जैक्टली वन पेयर पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम में ए बी सी डी, तो इसमें एग्जैक्टली का है क्या कि वन होता है पेयर, यानी ए बी पैरेलल करने का तो इधर आ गया लाइन, ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी पैरेलल डी सी है, तो इसका दूसरा क्राइटेरिया होगा कि अगर पैरेलल है तो ए डी ट्रांसवर्सल, तो ए प्लस डी 180 और सी प्लस बी इक्वल टू 180, एंड इसमें है कि एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180 और बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल का सेम साइड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, इसलिए ये 180 हो गया। अब ट्रेपीजियम में भी एक पार्ट्स है, आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम कहते हैं। कौन था? 4 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 है क्या? आइसोसेलेसिस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है कि वन पेयर पैरेलल और नॉन पैरेलल पेयर जो रहता है वो इक्वल होता है, यानी इसमें ए बी पैरेलल डी सी एंड
नॉन पैरेलल साइड ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, ये और ये इक्वल होता है, प्लस इसमें भी ए प्लस डी 180 और बी प्लस सी इक्वल टू 180। ये क्या हुआ, इंटीरियर एंगल सेम साइड, इंटीरियर अपोजिट एंगल इन द सेम साइड, ये और ये दोनों बी प्लस सी 180 हो जाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं काइट में। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ए बी सी डी, इसका होता है डी सी ए बी इक्वल टू ए डी और डी सी इक्वल टू बी सी, बट ए डी नॉट इक्वल डी सी and AD नॉट इक्वल DC और BC से भी इक्वल नहीं होगा। ये हो गया। अब है ऐसा क्वाड्रेट्रल, इसको रिफ्लेक्स एंगल, एक एंगल उसका रिफ्लेक्स एंगल हो, यानी रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 180, तो ऐसा क्वाड्रेट्रल को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे हो गया। ये मेरा कितना 180 से ज़्यादा होगा कि नहीं, इसको हम लोग के ए बी सी डी, इसमें क्या होता है, एरो ये और ये इक्वल और ये इक्वल, इसको एरो हेड कहते हैं। मतलब काइट का ही एक पार्ट है जिसमें वन एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो, यानी मोर देन यानी ग्रेटर देन 180 हो, तब उस तरह के काइट को एरो हेड कहते हैं। इसमें साइड एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, बट एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इसमें क्या हुआ, एडजेसेंट ए डी इक्वल टू डी सी और ए बी इक्वल टू बी सी, जस्ट लाइक काइट जैसा। अब हम ये भी लिख सकते हैं, ए बी नॉट इक्वल ए डी और ए बी नॉट इक्वल बट एंड ए बी नॉट इक्वल ए डी दिए तो डी सी भर दे देते हैं, हो गया। इस तरह से हमको पढ़ लिए। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं कि पहले है क्वाड्रेट्रल, क्वाड्रेट्रल का ये हो गया क्वाड्रेट्रल, क्वाड्रेट्रल का ही पार्ट हुआ क्या, ये हुआ क्वाड्रेट्रल, क्वाड्रेट्रल का पार्ट हुआ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रेट्रल तीन तरह के 3 पार्ट होता है। फर्स्ट को कहे पैरेललोग्राम, सेकंड को कहे ट्रेपीज्म और थर्ड को कहे काइट। अब देखिए क्वाड्रेट्रल का 3 तरह का हुआ, एक पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपीज, तीसरा काइट। इसमें हुआ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, इसमें हुआ वन पेयर पैरेलल, इसमें हुआ एडजेसेंट साइड इक्वल।
अब हम पैरेललोग्राम को 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट क्या हुआ, फर्स्ट तो हो गया रोम्बस और सेकेंड पार्ट क्या हो गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का ही एक पार्ट हुआ नीचे, उसको हम स्क्वायर कहेंगे। यानी सब स्क्वायर रेक्टेंगल होगा लेकिन ऑल रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, ये भी तो समझना है। और इसको ट्रेपीज्म को कहते हैं, तो इसका भी एक पार्ट बताया हमको, क्या आइसोसेलेस ने बताया कि अब नॉन पैरेलल साइड इसमें इक्वल होता है। अब काइट को हम क्या कहें, एरोहेड। इसका 1 एंगल ग्रेटर देन 180 या रिफ्लेक्स एंगल एक ठो रहता है, इसको कहते हैं एरोहेड। समझ गए? आप समझिए, जैसे पैरेललोग्राम तो हुआ सब, इसमें हुआ रोम्बस। रोम्बस के तो और पार्ट नहीं, लेकिन इसमें हुआ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड पैरेलल। अगर यही एडजेसेंट भी इक्वल हो गया तो इसी में स्क्वायर भी होगा। समझ रहे हैं? यानी सब ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, बट all parallelogram not a square, all rectangle or quadrilateral but parallelogram, but all parallelogram not a rectangle, क्योंकि कुछ पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी है, इसलिए ना होगा। अब उसी तरह से ट्रेपीज्म तो है, लेकिन ट्रेपीज्म में क्राइटेरिया दे दिया कि अगर हमको ऐसे ट्रेपीज्म है तो ये ट्रेपीज्म हो गया फर्स्ट, लेकिन ये ट्रेपीज्म का नॉन पैरेलल साइड इक्वल हुआ तब उसको आइसोसेलेस ट्रेपीज्म कहते हैं। उसी तरह से हम लोग समझे कि काइट है अगर, तो काइट को हम लोग काइट कहे, इसका ईच एंगल यानी एक्यूट या ऑब्ट्यूस होगा। लेकिन अगर इस तरह का ही फिगर रहे और इसको हम लोग ऐसे करके बनाएं, एक ठो रिफ्लेक्स एंगल यानी मोर देन 180 इसका एंगल ही हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोहेड। इतना तो समझ गए? बस इतना ही समझना था हमको। अब जनरल रूल्स हो गया, अब आप लोग इसको ध्यान से बेसिक के लिए पढ़ लीजिएगा। बस इतना मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और